हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो पैसे वाइज में आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल वर्ब्स के बारे में। ठीक है, तो मॉडल वर्ब्स के वैसे हम जितने प्रेजेंट से लगा के फ्यूचर तक के जो हम टेंस थे वो हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। अगर आपने नहीं देखा पैसे वाइज में तो उनको ज़रूर देखिएगा, और सबसे मेन है इसका बेसिक वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, जो हमने बेसिक सबसे पहले डाला था पैसे वाइज में, तो आप उनको देखिएगा, उससे आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ें हमने सारी उसमें बता दी हैं। बस इसमें डायरेक्ट बस जैसा वर्ब क्या लगाते हैं, टेंस बेसिक नियम जो हैं वो हम पहले ही बता चुके हैं। इसमें डायरेक्ट ही चर्चा करते हैं। अगर आप बेसिक वीडियो देखेंगे फिर इसके बाद इसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और बेसिक रूल आपको थोड़ा सा याद दिला दें कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, और बाकी टेंस का जो चेंजिंग वो बता ही रखिए। तो मॉडल वर्ब्स के बारे में बताया, तो मॉडल वर्ब्स जैसा कि हमने बेसिक में ही बताया है कि बस इसके बाद बी लग जाता है। जैसे कैन आया है तो कैन भी हो जाएगा पैसिव वॉइस में, कुड आया है तो पैसिव वॉइस में इसका क्या हो जाएगा, कुड भी। मे आया है तो पैसिव वॉइस में इसका मे भी हो जाएगा। माइट आया तो माइट भी, शुड है तो शुड भी, मस्ट है तो मस्ट भी, और टू है तो ऑट टू भी। और चूंकि विल सेल भी इसमें आती है, लेकिन विल सेल हम फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट में पढ़ चुके हैं। विल हैव सेल, विल सेल, तो उनके लिए हमें अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसा उसमें करते थे वैसे ही विल सेल का विल बी सेल भी हो ही जाता है, तो पढ़ा है हमने। तो बाकी इनकी यूज रह गए थे। तो मॉडल वर्ब्स के सारे आज इसके एग्जाम्पल लिख रखे हमने, तो इसके बारे में जानेंगे और एक एक करके बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। और जो भी आपको डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, या आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, या आपके भी पढ़ते हैं रोज़ तो कभी कोई ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जिनकी पैसे वाइज नहीं बना पाते, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए बनाते हैं। जैसे कि आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढें तो दिस क्वेश्चन हमारा सॉल्व वर्ब। तो दिस क्वेश्चन का हमारा ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, दिस क्वेश्चन ही रहेगा। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी हमारी, कैन से कैन भी बन जाएगा। ठीक है, कैन भी, दिस क्वेश्चन कैन भी, फिर मैन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, जैसा कि पैसिव वॉइस में हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, सॉल्व्ड। उसके बाद आई किससे बनेगा, बाई मी। अगला है नन कुड डू इट, तो नन का मतलब है वो, मतलब नो वन भी लिख सकते हैं। जो भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इनका जो हम पैसिव वॉइस में है, इनको हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो इनको लिखना ज़रूरी नहीं होता, हम इनको छोड़ ही देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि नो वन है, एवरी वन है, एवरीबडी है, तो इन सबको हम अलग कर देते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इट, तो सीधा इट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, कुड है तो कुड भी हो जाएगी, तो इट कुड बी। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, डू की थर्ड फॉर्म डन। तो इसके बाद बाई और ऑब्जेक्ट ये हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन जो भी नो वन, एवरीबडी, ऑल, ये सब पीपल, ये सब हटा देते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं इनको। ठीक है, बस इतना ही लिख देते, इट कुड बी डन। अगर लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन नहीं लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा सेंस देंगे, मतलब कि पढ़ने में अच्छा, इट कुड बी डन। तो इस तरह से हम बना लेंगे। अगला है ही शुड हेल्प हर, तो हर हमारा ऑब्जेक्ट है, हर का सब्जेक्ट बनाएंगे तो सी। इसके बाद शुड है तो क्या हो जाएगा, शुड बी, सी शुड बी, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेल्प्ड बाई हिम। ऑब्जेक्ट हमारे ही का क्या हो जाएगा, हिम, तो सी शुड बी हेल्प्ड बाई हिम। अगला वी शुड हेल्प द हेल्पलेस, तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा द हेल्पलेस है, तो द हेल्पलेस। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब शुड है तो क्या हो जाएगी, शुड बी। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प है, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। तो इसके बाद बाई, और वी का ऑब्जेक्ट अस, सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट बना देंगे एस। अगला वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो ये भी शुड का शुड भी हो जाएगा। और चूंकि ये हमारा वन है, पीपल है, सार्वजनिक जो पब्लिकली सब्जेक्ट होते हैं उनको हम हटा देते हैं, तो इसको भी हटाएंगे, तो ये इसका जो पॉजिटिव लगा इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट केवल प्रोमिसेस बचेगा, तो प्रोमिसेस। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब शुड का
शुड बी हो जाएगा, शुड बी। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट, प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट, बाई उसको हटा देते हैं, बाई प्लस सब्जेक्ट। अगला है यू मस्ट डू इट, तो इसमें हमारा क्या है, इट। अच्छा, इसमें हमारा इट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मस्ट है, तो मस्ट बी, इट मस्ट बी, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म डन। उसके बाद बाई यू, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा, इट मस्ट बी डन बाई यू। अगला है वी ऑट टू इनवाइट देम, तो हमारा देम है, इसका सब्जेक्ट क्या बनाएंगे हम, दे। तो देखेंगे ऑट टू है मॉडल वर्ब, तो ऑट टू का क्या हो जाएगा, ऑट टू बी, जैसा कि शुरुआत में हमने बता रखा है इसको। तो दे ऑट टू बी, तो इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, इनवाइटेड। फिर उसके बाद बाई अस, हमारा वी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा। तो अगला सेंटेंस है ही इज टू हेल्प मी, तो इस इन वाले सेंटेंस में क्या करते हैं हम, इज टू एम टू भी इसमें हमने शामिल कर रखा है, ये मॉडल वर्ब नहीं है, बल्कि इनको हमने शामिल कर रखा है क्योंकि इस तरह के हमने सेंटेंस पढ़े हैं। तो इनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो इसमें भी वही बी लगा देते हैं, इज टू बी, आई एम टू बी, आर टू बी, वाज टू बी, वेयर टू बी। तो बस इसमें भी टू बी ही लगा देते, बी ही लगा देते, ठीक है। और जैसे हैज़ टू, हैव टू भी पढ़े, तो इनमें भी हैज़ टू बी, हैव टू बी लगा देते हैं। इसमें भी देखें हम, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी, जिसका सब्जेक्ट बनेगा आई। उसके बाद आई के हिसाब से क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, एम टू बी अलग जाएगा बस इसमें, आई एम टू बी। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई, क्या बचा हमारा, ही का ऑब्जेक्ट बनेगा हिम, आई एम टू बी हेल्प्ड बाई हिम। अगला यू हैव टू हेल्प हिम, तो हमारा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हिम का सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही। इसके बाद हेल्प में ही के हिसाब से क्या आएगी, हैज़ टू बी, बस बी और जुड़ जाना इसमें, ही हैज़ टू बी। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई यू। अगला मे आई सी इट, ये इंट्रोगेटिव बना रखा हमने, तो इंट्रोगेटिव को किस तरह से बनाएंगे, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे ही रहेगी, बस मे का क्या होना जाना, मे बी, तो मे का पहला पार्ट पहले ही रहेगा, बी हमारा सब्जेक्ट के बाद, तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, इट। तो इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब तो आगे ही रहेगी क्योंकि इंट्रोगेटिव, मे, इसके बाद सब्जेक्ट इट, इसके बाद दूसरा पार्ट बी, मे इट बी। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन बाई, आई का हमारा ऑब्जेक्ट मी। तो इस तरह से मे इट बी सीन बाई मी, इस तरह से हमारे सेंटेंस हो गए। तो आप इनको समझिएगा, रिलेट करिएगा, और भी सेंटेंस है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जो आपको टफ लग रहे हैं। और बाकी इस तरह से इंग्लिश ग्रामर की वीडियोज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा, ताकि और भी बच्चे पैसिव वॉइस को सिंपल तरीके से सीख पाएँ और उसको बहुत टफ ना समझें। तो इंग्लिश ग्रामर है ही बहुत सिंपल टॉपिक, तो इसको आप तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत सिंपल है। तो बाकी शेयर भी करिएगा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।